हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल के ही क्वेश्चन है, बट आज जी एडवांस के क्वेश्चन लिए हमने। इसमें क्या है, लेट बी नॉन जीरो रियल नंबर। सपोज फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है, रियल टू रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ जीरो इक्वल टू 1। ये इसका डेरिवेटिव गिवन है, ठीक है। फिर हमें ये ऑप्शन चेक करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। देखो यहाँ एफ डैश एक्स को लिख दो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, और ये जो एफ एक्स है इसको वाई बोल दो, तो ये आ जाएगा वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे आएगा डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और बस दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से तो आ जाएगा एल एन वाई इक्वल टू, और ये आएगा आपका 1 अपॉन बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी प्लस सी। और ये जो सी है ये निकालने के लिए आपको ये गिवन है। जब एक्स की जगह 0 पुट करोगे, इसका मतलब क्या है, ये आपकी एक्स की वैल्यू है और ये आपकी वाई की वैल्यू है। जब एक्स को 0 पुट करो और वाई को 1 पुट करो, तो एक्स 0 और वाई 1, तो यहाँ पे तो आ जाएगा एल एन 1 इक्वल टू 1 अपॉन बी टेन इनवर्स, और x को 0 पुट करना है, ये 0, तो ये 0 और ये 0, तो यहाँ से c भी आपका क्या आ जाएगा 0, और c 0 है तो फिर इक्वेशन आपकी आ जाएगी एल एन वाई इक्वल टू 1 अपॉन बी टेन इनवर्स x अपॉन बी। ठीक है, ये तो 0 है आपका। यहाँ से y क्या आ जाएगा e की पावर 1 अपॉन बी टेन इनवर्स x अपॉन बी, तो ये आपका y आ गया। ठीक है, अब देखो y का मतलब क्या है एफ एक्स, और यहां से मैं ये जानता हूं कि ये तो एक्सपोनेंशियल है, तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहना है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है। तो y पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो एफ डैश एक्स है तो y अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब y पॉजिटिव है और ये भी स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या हो गया आपका पॉजिटिव। और अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो यहाँ पे चेक कर लो बी पॉजिटिव तो एफ इज इंक्रीजिंग, तो ये आप ऑप्शन सही है। बी नेगेटिव तो एफ इज डिक्रीजिंग, तो ये गलत है क्योंकि बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। बी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद एफ एक्स इंटू एफ माइनस एक्स, तो एफ एक्स तो ये है हमारा, ये आपका एफ एक्स है, और एफ माइनस एक्स निकाल लो तो ये आ जाएगा e की पावर, यहाँ माइनस आएगा, माइनस को बाहर कर लो तो 1 अपॉन बी टेन इनवर्स x अपॉन बी, ये f ऑफ माइनस एक्स। अब इनको मल्टीप्लाई कराओ, एफ एक्स इंटू एफ माइनस एक्स इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो कैंसिल होकर e की पावर 0 आ जाएगा, और e की पावर 0 क्या होता है 1, तो एफ एक्स इंटू एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 1, ये भी सही है। माइनस करने में ये नहीं आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये e की पावर ये माइनस e की पावर ये कैंसिल होगा ही नहीं, तो ये 0 तो आएगा नहीं। तो आपके दो ऑप्शन सही हो गए, ए और सी, यही आंसर है। अब नेक्स्ट है, इसमें क्या कह रहा है, लेट एफ डिफाइन है आर टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन विद एफ 0 इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू, ये सारी चीजें दी हैं और इक्वेशन ये है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद जो फंक्शन आ जाए उसकी लिमिट भी निकालनी है, x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पुट करके। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो, तो y वाले और x वाले सेपरेट कर लो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डी वाई अपॉन, आपका ऐसा लिखा 5y प्लस 2 और क्या है 5y माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू, और इस साइड केवल dx है, बस इसको इंटीग्रेट कर दो, ये तो और सिंपल हो गया आपका। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन, इसमें फॉर्मूला लगा दो, तो आपका 5y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो ये आ जाएगा इक्वल टू dx। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो वो तो होता है 1 अपॉन 2a, ए की जगह 2, फिर एल एन x माइनस है तो 5y माइनस 2 अपॉन 5y प्लस 2, फिर इसके कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे तो 1/5 आएगा, उसको यहाँ पे लिख दो,
इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये कितना आ गया 1/20 ln 5y माइनस 2 अपॉन 5y प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये c निकालने के लिए यहाँ पे दिया है x 0 और y 0, दोनों को 0 0 पुट कर दो। जब मैं y को 0 पुट करूंगा तो ऐसे आएगा 1/20 ln, और ये 0 तो ये माइनस 2, और ये 0 तो ये प्लस 2, तो ये ln 1 बचेगा, और ln 1 भी 0 होता है तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी, और c की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपका फंक्शन आ जाएगा 1/20। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ऐसे आएगा 1/20 ln 5y माइनस 2 अपॉन 5y प्लस 2 इक्वल टू x लिख दो। अब इस 20 को यहाँ भेज दो तो आ जाएगा ln 5y माइनस 2 अपॉन 5y प्लस 2 इक्वल टू 20x, और ln हटा दो यहाँ से तो ये आपका आ गया 5y माइनस 2 और डिनोमिनेटर में 5y प्लस 2 इक्वल टू e की पावर 20x। अब x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट हमें चाहिए, तो x की जगह माइनस इन्फिनिटी डायरेक्ट पुट कर दो इसमें, तो हमें x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी चाहिए, तो इसमें माइनस इन्फिनिटी पुट कर दो x की जगह, तो 5y माइनस 2 अपॉन 5y प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। ठीक है, तो अब ये आपका 0 आ गया, तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि 5y माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा 0, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/5। 2/5 का मतलब 0.4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 0.4। ठीक है, तो यहाँ पे 0.4 भरना था। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, तो इसमें x वाला ये टर्म है और ये टर्म है, तो इसको भी इस साइड ले जाओ, तो यहाँ पे ओनली dy बचेगा, तो dy इक्वल टू, और इसको डिनोमिनेटर में लिया स्क्वायर रूट 4 प्लस, ठीक है 4 प्लस स्क्वायर रूट 9 प्लस रूट x। ठीक है, इसमें काफी सारे रूट है, तो एक टर्म तो आपका ये, और सेकेंड टर्म ये है 8 रूट x, फिर स्क्वायर रूट 9 प्लस रूट x। इसके बाद तो बस इंटीग्रेट करना है, के अंदर क्या है 4 प्लस 9 स्क्वायर रूट 9 प्लस रूट x, इसको टी स्क्वायर पुट कर दो। ठीक है, इस अंदर वाले को टी स्क्वायर पुट किया तो ये रूट भी हट जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो 0, ये रूट x है तो ये आएगा 1/2 रूट 9 प्लस रूट x, फिर अंदर वाले को करोगे तो 1/2 रूट x आएगा, फिर इक्वल टू ये आएगा 2t dt। इस 2 को भी डिनोमिनेटर में ले आओ तो ये आप कैसे आ जाएगा 1/, ठीक है, तो ये 1/2 और ये हो जाएगा 8 रूट x, फिर स्क्वायर रूट 9 प्लस रूट x dx इक्वल टू t dt। ठीक है, यहाँ पर dx भी होगा। तब यहाँ से ध्यान से देखो, ये पूरा मिल गया dx अपॉन x, ये पूरा मिल गया, इसकी जगह क्या जाएगा t dt। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि dy इक्वल टू, और ऊपर क्या मिला मुझे t dt, और ये जो पुट किया था टी स्क्वायर, तो बाहर क्या आएगा t, तो ये भी आ गया पूरा, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ से ये t और t को भी कैंसिल कर दो, तो यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो y इक्वल टू आ गया t प्लस सी, और t की वैल्यू पुट कर दो स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 9 प्लस रूट x प्लस सी, तो यहां से y आ गया। अब c निकालने के लिए इसमें दिया होगा कि y यानी कि x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू √7 है और x की वैल्यू 0 है, और y की वैल्यू क्या आएगी √7 और x की 0, तो ये 0, तो ये आया 9, बाहर 3 आएगा, और 4 और 3 ये भी √7 प्लस c, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो c इक्वल टू आ जाएगा 0, और c की वैल्यू वापस इसमें पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी ये जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 9 प्लस रूट x। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो y इक्वल टू 256, तो यहाँ पे पुट कर दो x की जगह, तो 4 प्लस स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 256, और इसका 60, देखो इससे रूट से बाहर आएगा 16 और 9 25 से बाहर आएगा 5, और 5 और 4 ये हो जाएगा 9,
और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आया वो क्या है 3। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा।